सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे आर डी शर्मा क्लास 11th मैथमेटिक्स। मैथ नहीं लिखी क्या? आर डी शर्मा मतलब मैथमेटिक्स होती है, जिसके लिमिट चैप्टर की हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने 29.1 29.2 अपलोड कर दी है। एक साथ पूरा वीडियो नहीं बनाया बहुत लंबा सा कि आप पढ़ पढ़ के बोर हो जाएंगे, वैसे भी बोर हो जाते हैं आप। आज हम 29.3 की बात कर रहे हैं। पहले फंडा समझ लीजिएगा। देखिए, लिमिट में हमने कहा था कि लिमिट किसी की इनफाइनाइट नहीं हो सकती, यानी डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो थोड़ा रुक जाइए। हाँ, अकेला ही 1/0 है तो आंसर इन्फिनिटी आ सकता है। लेकिन अगर आपको लिमिट रखने के बाद वैल्यू 0/0 आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए, तो थोड़ा सा रुक करके उसको फैक्टराइज करके देख लो कि कुछ चेंज हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 मैं 29.3 डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, लिमिट कह रहा है x टेंडिंग टू -5 2x² प्लस 9x माइनस 5 अपान x प्लस 5। तो अगर हम -5 रखें तो 55 25 दूना 50 ये हो जाएगा, यानी प्लस का 50 और माइनस का 45 और माइनस का 5, माइनस का 50 और नीचे जीरो आएगा, यानी ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। ठीक है, एक और तरीका हम बता देते हैं। अगर 0/0 फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो एक एल हॉस्पिटल रूल होता है, उसको एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं, एल हॉस्पिटल भी बोलते हैं। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल ये कहता है कि अगर 0/0 फॉर्म आ जाए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। हम फिलहाल यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं करने जा रहे हैं, एल हॉस्पिटल रूल हम अप्लाई करने नहीं जा रहे हैं। हमें डिनोमिनेटर से इसको हटाना है, तो उसके लिए मेन तरीका भी न्यूमरेटर का फैक्टराइजेशन कर दिया जाए। तो इसको हम फैक्टर करते हैं। तो देखिए, लिमिट x टेंडिंग टू -5, फैक्टर आपने छोटे क्लास में पढ़े हैं। 5 दूनी 10, 10 माइनस 1 9, तो क्या आएगा 2x² प्लस 10x माइनस x माइनस 5 अपान x प्लस 5। आ तो वही 0/0 फॉर्म ही रहा उसमें, तो जब इसमें करेंगे तो 2x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 आएगा, माइनस का 1 कॉमन लेंगे x प्लस 5 आएगा अपान x प्लस 5। ऊपर से x प्लस 5 कॉमन लेंगे, बचेगा 2x माइनस 1 अपान x प्लस 5। और लिमिट यहाँ चल रही है सब में, लिमिट x टेंडिंग टू -5, x टेंडिंग टू -5। ये डिनोमिनेटर से कट गया, जो दिक्कत थी खत्म हो गई। भाई इसी वजह से जीरो आ रहा था ना, ये कैंसिल हो गया। अब आप लिमिट x को -5 रख दो, तो माइनस रखोगे तो माइनस का 10 माइनस का 1 यानी माइनस का 11 इज योर आंसर। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है तो कोशिश करेंगे, कोशिश अब क्या करनी ही पड़ेगी कि आपका ये जो जिस वजह से जीरो है वो कैंसिल हो जाए, फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो ये पहला क्वेश्चन है। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 3 x² माइनस 4x प्लस 3 अपान x² माइनस 2x माइनस 3। हमने क्या कहा, अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट लिमिट को पुट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तब तो नहीं कर सकते, और 0/0 हो रहा है तब तो नहीं कर सकते। देखो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 ये आएगा, और 9 और प्लस 3 12 और 4 3 12, 12 माइनस 12 0, यानी चेक कर लेंगे रफ में आप। इसमें 3 3 का 9 और 3 दूनी 6, 6 माइनस 3 माइनस 9 प्लस 9 0, यानी ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, 0/0 का फॉर्म आ रहा है। ये लिखना पड़ेगा आपको। अब क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन क्वाड्रेटिक आपको आता है, तो 3 एकम 3 3 एक 4, इसको क्या लिखेंगे x² माइनस 3x माइनस x प्लस 3, और इसमें क्या करेंगे x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3। ये मान के चलते हैं कि इंटरमीडिएट स्टूडेंट को फैक्टर्स आते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 3, ठीक है, इसमें x कॉमन लिया, यहाँ x माइनस 3 बचा, यहाँ -1 कॉमन लिया, यहाँ x माइनस 3 बचा अपान, यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ x माइनस 3 बचा, यहाँ 1 कॉमन लिया, यहाँ x माइनस 3 बचा, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लिया, यहाँ x माइनस 1 बचा, यहाँ से x माइनस 3 कॉमन लिया, यहाँ से x प्लस 1 बचा, और लिमिट दोनों ही केसेस में लिमिट x टेंडिंग टू 3 तो लिखा ही रहेगा। अब देखो ये चीज़ कैंसिल हो गई, जीरो किसकी वजह से आ रहा था, इसी वजह से आ रहा था ना, तो भाई साहब कैंसिल हो गए।
अब x को 3 रख दो, तो ये क्या बचेगा 3 माइनस 1 अपान 3 प्लस 1 यानी 2 अपान 4 बोले तो 1 अपान 2 इज योर आंसर। ठीक है, तो ये तरीका होता है क्वेश्चन को लगाने का। इट इज सेकेंड क्वेश्चन। देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि भाई लिमिट x टेंडिंग टू 3x पावर 4 माइनस 81 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 9। अगर x की वैल्यू डायरेक्ट रख देंगे तो डिनोमिनेटर 0 तो आ ही रहा है, ये 0.0 फार मारा, 3 3 9 तो 27 तो 81 और ये 9 माइनस 9 0 यानी 0.0 फार मारा है। तो हमने कहा था एक तो एल हॉप्टर रूल लगा सकते हैं आप, अगर आप लगाना चाहें। ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट कर दो तो आएगा 4x की पावर 3 और नीचे वाले का आएगा 2x। एक x से एक x स्क्वायर कट गया और x की लिमिट रख दो 3, तो 4 इंटू 3 3 9 बटे 2 36 बटे 2 यानी कि 18 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट हो गया। ठीक है, ये एग्जाम में आप कर सकते हैं, ये सिलेबस का आपका पार्ट है, लेकिन हम फिलहाल इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। हम फैक्टर्स करेंगे। इसको एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं, एल हॉस्पिटल भी बोला जाता है। लिमिट x टेंडिंग टू 3। देखो इसको आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे इसको भी 3 का स्क्वायर कर दो, कोई जरूरत नहीं है ना, ऊपर का फैक्टर नीचे वाले से डायरेक्ट कट रहा है, तो काहे करें इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ऊपर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक ब्रैकेट में अपान एक्स स्क्वायर माइनस 9, तो ये कैंसिल हो गया। लिमिट क्या है x टेंडिंग टू 3, चूंकि जिसकी वजह से 0 आ रहा है वो हट गया है, तो x को 3 रखो, 3 3 9 9 9 18, तो 18 इज योर आंसर। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, एल हॉस्पिटल रूल से भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू 2x क्यूब माइनस 8 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 4। अगर मैं x को 2 रख देता हूं, डिनोमिनेटर 0 आ रहा है और 0.0 आ रहा है, मतलब डिनोमिनेटर तो 0 नहीं आना चाहिए, कोशिश करेंगे हट जाए। ठीक है, तो ये आपका 0.0 फार मारा है, इसको इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। तो हमने एक मेथड बताया है कि इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, इसका हो जाएगा 3x स्क्वायर अपान 2x, x को 2 रख दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन आप चाहो तो फैक्टर कर दो, हम फिलहाल फैक्टर ही कर रहे हैं। तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपान एक्स माइनस 2 एक ब्रैकेट में, एक्स प्लस 2 एक ब्रैकेट में, ए क्यूब माइनस बी को आप जानते हैं ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी सॉरी अपान एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ये कट गया। लिमिट लिखते जाओ एक्स टेंडिंग टू 2, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2। चूंकि जिसकी वजह से 0.0 आ रहा है वो भाई साहब गए, तो एक्स को 2 रख दो, तो 2 दूनी 4 प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4 अपान 2 2 4, तो 4 3 12 अपान 4, आंसर विल बी 3। अभी हम एल हॉस्पिटल रूल कह रहे थे, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो ये था 3x स्क्वायर और नीचे डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो था 2x। एक x से x कट गया, x का मान 2 रखो, तो 3 इंटू 2 बटे 2, 2 2 कट गया, आंसर 3 आ गया। तो एल हॉस्पिटल रूल भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल ये मेथड हम बता रहे हैं। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट x टेंडिंग टू माइनस हाफ 8x क्यूब प्लस 1 अपान 2x प्लस 1। x की वैल्यू रखने पर देखिए अगर आप माइनस 1/2 करेंगे तो माइनस 1/8 आएगा, 8 8 कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 0, यानी 0.0 फार्म ही आ रहा है, 0.0 फार्म ही आ रहा है। अब ये ना समझना कि 0.0 फार्म आ रहा है तो लिख दो, डायरेक्ट चेक कर लेंगे आप, 0.0 फार्म ही आ रहा है। तो अभी हमने कहा एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, ऊपर करेंगे तो आएगा 24x स्क्वायर और नीचे करेंगे तो 2 आएगा, तो 12 आएगा, तो 12 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे 1/4, 4 3 12, आंसर 3 आ जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। फिलहाल आप फैक्टर करो तो ऊपर क्या दिख रहा है 2x का होल क्यूब प्लस 1 का क्यूब अपान 2x प्लस 1, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस हाफ। ऊपर फैक्टर आपको मालूम होंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या होगा a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और अपान 2x प्लस 1, ये कैंसिल हो गया। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस हाफ। तो जिस वजह से 0.0 फार्म आ रहा था वो भाई साहब तो गए। अब x का मान माइनस हाफ कर दो, तो करोगे तो 4 इंटू माइनस हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस 1 माइनस 2 इंटू माइनस हाफ का स्क्वायर 1/2,
4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, ये 1 आया प्लस 1 आया प्लस 1 आया, यानी वैल्यू कितनी आ गई 3, और यहाँ कितनी आ रही थी 3। तो आप एल हॉस्पिटल रूल भी कर सकते हैं, इसको एल हॉस्पिटल भी कहते हैं, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। दीज आर द 5 क्वेश्चंस। हम एक साथ अपलोड नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस को, छोटे फुटेज में कर रहे हैं जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।